दुनिया का सबसे अच्छा जेवर आपकी मेहनत है और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय है। इसी निश्चय के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर जो होता है ये एक ऑटोमेटिक विद्युत स्विच होता है और कुछ नहीं होता है। आप मान के चलिए जो घर में हमारी स्विच लगी रहती है 5 एम्पियर और 16 एम्पियर के लिए, बस वही है। ये एक ऑटोमेटिक विद्युत स्विच होता है जो कि हमारी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या कोई भी अतिरिक्त धारा यदि इसमें प्रवाहित हो रही है तो हमारे जो भी वैद्युतिक उपकरण लगाए हुए हैं या लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। यह होती है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जो मेन टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं उसको मैं बता रहा हूं। एसीबी। एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार इसका कार्य भी है। इसके कॉन्टेक्ट का जो ऑपरेशन होता है एयर में होता है, इसीलिए इसका नाम एयर सर्किट ब्रेकर रखा गया है। ये लो वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी लो वोल्टेज पे कार्य करता है। ये जनरली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रयोग किए जाते हैं यानी कि पावर स्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं, मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन टाइप एसीबी, दूसरा होता है मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप एसीबी, तीसरा होता है एयर चूट टाइप एसीबी। प्लेन टाइप जो एसीबी होता है बहुत ही सिंपल होता है। जैसे गाय की सींग होती है उस प्रकार की इसमें 2 टिप लगी होती हैं और दोनों की टिप में ही आर्क जो उत्पन्न होता है टिप से ऊपर की तरफ फैल जाता है और आर्क बुझ जाता है। यह होता है प्लेन टाइप एसीबी। दूसरा होता है मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप एसीबी। मैग्नेटिक ब्लो आउट जो होता है जैसा कि इसका नाम है, जो इसमें आर्क क्विंचिंग का जो मीडियम होता है यानी कि जो हमारी आर्क उत्पन्न हो रही है, फ्लैश उत्पन्न हो रही है, उसको बुझाने का जो माध्यम होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप एयर सर्किट ब्रेकर रखा गया है। इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है 11 kV तक के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा जो मुख्य है इसमें एयर ट्यूब टाइप एयर सर्किट ब्रेकर। एयर ट्यूब टाइप एयर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं इसमें 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। एक मेन कॉन्टेक्ट होता है और दूसरा सहायक कॉन्टेक्ट। सहायक कॉन्टेक्ट को ही हम आर्किंग कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो मेन कॉन्टेक्ट होता है ये कॉपर का बना होता है, लेकिन जो सहायक कॉन्टेक्ट होता है ये हमारा जो होता है तो कॉपर की एक मिश्र धातु होती है। हार्ड हीट, उसको क्या कहते हैं, एक सेकंड, हार्ड हीट रेजिस्टेंस कॉपर के नाम से जानते हैं। हाँ, हार्ड हीट रेजिस्टेंस कॉपर मिश्र धातु होती है ये, जिसका प्रयोग हम करते हैं। ये है एयर सर्किट ब्रेकर का सिस्टमेटिक डायग्राम। जो हमारा ये 3 पोल टाइप एयर सर्किट ब्रेकर है। दूसरा आता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग जनरली अब हम नहीं करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर की जगह अब रिप्लेस कर दिया गया है एसएफ6 सर्किट ब्रेकर। पहले इसका प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग नहीं किया जाता इसलिए क्योंकि हाई वोल्टेज पे जो वोल्टेज रहता है, मतलब जो ऑयल रहता है, तो ये इंसुलेटेड, ये जनरली बाष्पीकृत होने लगता है। इस वजह से इसका प्रयोग अब बंद कर दिया गया है। इसकी जगह में एसएफ6 या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। यह है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आता है एबीसीबी। एबीसीबी मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। दोनों इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट और एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। यह जो होता है एयर सर्किट ब्रेकर का हाई वर्जन है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसका प्रयोग हम हाई वोल्टेज में करते हैं। इसमें जो आर्क को बुझाया जाता है, तो जो एयर सर्किट ब्रेकर होता था उसमें जो एयर, जो आर्क क्विंचिंग के लिए एयर प्रयोग की जाती थी वो एटमॉस्फेयर में जो एयर रहती थी एटमॉस्फेयर पे वही एयर प्रयोग की जाती थी। लेकिन जो एबीसीबी होता है
इसमें जो हमारी एयर रहती है तो इंटरप्टिंग मीडियम की जो होती है इसमें कंप्रेस एयर रहती है या तो कंप्रेस गैस रहती है, जिसे एक टैंक में भरा जाता है। तो जब इसमें आर क्विंचिंग होता है यानी कि जब ये ऑपरेट होता है तो एयर का जो प्रेशर होता है 30 से 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अब इसे भी अब जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको अब SF6 से ही रिप्लेस कर दिया गया है, ABCB को। इसके आर क्विंचिंग जो मीडियम होते हैं उसके जिस हिसाब से आर्क या फ्लैश को बुझाया जाता है उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। एक्सियल में, रेडियल में और क्रॉस में जिस प्रकार से आग बुझेगी उसी के नाम से इसका नाम होता है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक स्विच है जिसे हम रिमोट की सहायता से और लोकल दोनों स्थितियों में ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट मतलब जो भी हमारा पावर कंट्रोलर है वो अपने कंट्रोल रूम में बैठे बैठे सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दे, ये जो होता है तो रिमोट कंडीशन होती है। लोकल कंडीशन मतलब कोई व्यक्ति जाएगा और अपने हाथ से ऑपरेट करेगा, वो होता है लोकल। इसके बाद आता है MCB। MCB जो होता है तो घरों में प्रयोग किया जाने वाला लाइट एंड फैन तथा हमारे उद्योगशाला में, हमारे जितनी भी ऑफिस है इन सब में प्रयोग किया जाता है लाइट एंड फैन के लिए MCB। इसका नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये लो वोल्टेज के लिए होता है। जनरली 1 से 63 एम्पियर तक की MCB हम प्रयोग करते हैं। तो MCB जो हमारे घर में लगी होती है ये किस कंडीशन में ट्रिप हो जाती है। MCB जनरली ऊपर की तरफ ऑन होती है, ये ट्रिप होती है मुख्य रूप से 3 कंडीशन में। पहली होती है या तो ओवरलोड की कंडीशन होगी हमारे सर्किट में, या तो शॉर्ट सर्किट होगा, और तीसरी या तो हम खुद ऑपरेट कर दें। तो 3 कंडीशन में हमारी MCB ट्रिप होती है। अब आता है ओवरलोड की कंडीशन में ये कैसे ट्रिप होती है। जब हमारे सर्किट में ये है MCB का चित्र बना हुआ है, ये फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर ये जो कॉपर की रिंग रिंग दिखाई दे रही है ये हमारी जो होती है तो सोलेनॉइड होती है, और सेकंड में हमारे इसके प्लंजर खुले हुए हैं। तो जो ओवरलोड की कंडीशन होती है, इस ओवरलोड की कंडीशन में हमारे MCB में थर्मल प्रोटेक्शन यूज किया जाता है। अब थर्मल प्रोटेक्शन क्या होता है? थर्मल प्रोटेक्शन कुछ नहीं, MCB में एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। इस सेकंड वाले चित्र में आप देख सकते हैं बाईमेटेलिक स्ट्रिप रखी हुई है। तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है तो जब हमारे सर्किट का तापमान बढ़ जाता है तो ये स्ट्रिप जो होती है तो बैंड हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है, और जब मुड़ जाती है तो MCB ट्रिप हो जाती है और हमारे सर्किट में ओवरलोड से सुरक्षा हो जाती है। यह होता है हमारा थर्मल प्रोटेक्शन। दूसरा आता है मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। जब हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन उत्पन्न होती है उस समय हमारा ये मैग्नेटिक प्रोटेक्शन वर्क करता है। मैग्नेटिक प्रोटेक्शन क्या होता है? हमारे MCB के अंदर एक सोलेनॉइड कॉइल लगी होती है। जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो सोलेनॉइड में जो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसमें जो प्लंजर होता है तो प्लंजर आगे की तरफ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब बनेगा तो प्लंजर को आगे की तरफ ढकेल देता है यानी कि पुश करता है, और जैसे ही पुश करेगा तो MCB ट्रिप हो जाएगी। यह होती है हमारी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से MCB की सुरक्षा। MCB की जो करंट मतलब जैसे कोई भी MCB डिजाइन होती है 1 एम्पियर से 63 एम्पियर तक की। तो यदि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर की MCB हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 एम्पियर की MCB प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कितने एम्पियर तक की करंट को कैरिंग कर सकती है, यानी कि ओवरलोड की कंडीशन में कितने एम्पियर तक करंट उसमें फ्लो हो सकता है, तब तक वो MCB ऑफ नहीं होगी। उस हिसाब से MCB को वर्गीकृत किया गया है। इस हिसाब से MCB B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप और Z टाइप होती है। जैसे यदि मान लीजिए कि MCB की जो 10 एम्पियर के लिए है, लेकिन जो इसकी फुल लोड करंट होगी ये 30 से 50 एम्पियर तक ये सहन कर सकती है। 30 से 40 50 एम्पियर जैसे ही करंट फ्लो होगी
तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ये होती है बी टाइप एमसीबी। इसी प्रकार सी टाइप, डी टाइप। सी टाइप जो होगी, यदि उसमें 50 से 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब वो ट्रिप हो जाएगी। डी टाइप जो होती है 100 से 200 टाइप, 100 से 200 एम्पियर करंट जब फ्लो होगा तब ये ट्रिप हो जाएगी। लेकिन डी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम घरों में नहीं करते हैं, क्योंकि 100 से 200 एम्पियर करंट प्रवाहित होने पे ये ट्रिप होती है, मतलब पर बहुत ज्यादा होता है ये करंट का मान 100 से 200 एम्पियर। ये जनरली हम प्रयोग करते हैं जहां पे हमारे हाई फ्लैक्चुएटिंग करंट प्रवाहित होती है। ऐसे इक्विपमेंट जहां पे करंट का मान अचानक बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ता है, ऐसी जगह पे हम इस एमसीबी का प्रयोग करते हैं, यानी डी टाइप एमसीबी का प्रयोग। हाई फ्लैक्चुएटिंग करंट कहाँ पे? ऐसे इक्विपमेंट जैसे बैटरी, जो हमारा ये क्या बोलते हैं, बेल्डिंग होती है, वेल्डिंग में जो हम प्रयोग करते हैं तो डी टाइप एमसीबी का प्रयोग करते हैं। या तो डॉक्टर लोग जो एक्सरे मशीन जो होती है उसमें भी हम, एमआरआई जो करते हैं उसमें भी हम डी टाइप एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ऐसी जगह में जहां करंट का मान अचानक बढ़ जाता है वहां पे हम डी टाइप एमसीबी का प्रयोग करते हैं। के टाइप एमसीबी के जो करंट फ्लो होती है, यानी कि जब ये फुल लोड पे करंट होती है तो 100 से 150 एम्पियर, और जेड टाइप जो एमसीबी होती है वो 20 से 30 एम्पियर जब इसमें करंट फ्लो होगा तब ये ट्रिप हो जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो घरों में एमसीबी प्रयोग करते हैं उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है तो कितने एम्पियर तक होती है, ठीक, या ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है। इसके बाद आता है ELCB। एमसीबी में ये दोष होता है कि एमसीबी जो होता है तो अर्थ लीकेज जब हमारे सर्किट में होता है तो उससे प्रोटेक्शन नहीं करता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है ELCB। ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग जनरली किया जाता है जहां पे अर्थ रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है, जैसे पथरीली जमीन जहां पे या तो रेगिस्तान है, सूखा है, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे इसका हम प्रयोग करते हैं ELCB का। ELCB जो होती है तो वोल्टेज ऑपरेटेड होती है। वोल्टेज ऑपरेटेड का मतलब होता है, ELCB का जो वोल्टेज ऑपरेटेड का मतलब होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं और अर्थ रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालती है ये, और उसी के हिसाब से ऑपरेट होती है, इसीलिए इसे ELCB को वोल्टेज ऑपरेटेड कहा जाता है। अब ELCB की जगह में अब इसका हाई वर्जन प्रयोग किया गया है। ELCB की जगह में RCD या RCCB या GFCI का प्रयोग करते हैं। RCD मतलब रेजिडुअल करंट डिवाइस, और RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCD और RCCB को हम करंट सेंसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे मैं ELCB को बताया कि ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस या वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है, इसी प्रकार इन्हें करंट सेंसिंग डिवाइस कहते हैं। RCD और RCCB को, ये दोनों करंट सेंसिंग डिवाइस है। करंट सेंसिंग मतलब ये प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट और न्यूट्रल करंट के हिसाब से ये ऑपरेट होती है, इसलिए RCD और RCCB को करंट सेंसिंग डिवाइस कहा जाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का ये विस्तृत रूप होता है थोड़ा, लेकिन मैं तो आपको नॉर्मली बता रहा था। और इसका थोड़ा सा और विस्तृत रूप आता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, यानी GFCI, जो कि हाई रूप है। ये जनरली अभी हमारे यहाँ कम ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है ELCB के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है सबसे हाई वर्जन, हमारे जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन या ट्रैक्शन सब स्टेशन, हर जगह लगभग अब SF6 सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है तो हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि ये इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाई स्पीड पे खुलने वाला सर्किट ब्रेकर है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो जब इसमें फॉल्ट की कंडीशन होती है तो इसका ट्रिपिंग समय कितना होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है इसमें कई प्रकार के प्रोटेक्शन डिवाइस प्रयोग की जाती है। CTD, APD, ट्रिपिंग क्लोजिंग कॉयल, बहुत सारे होते हैं। CTD मतलब कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस और APD मतलब एंटी पॉपिंग डिवाइस। ये इतने प्रकार के इसमें इक्विपमेंट इसके अंदर लगे रहते हैं। SF6 जैसा इसका नाम है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसमें गैस प्रयोग की जाती है। मतलब आर क्विंचिंग के लिए हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का प्रयोग करते हैं। जो ये सर्किट ब्रेकर ओपन होता है और क्लोज होता है। ओपन और क्लोज होने के लिए इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग का उपयोग करते हैं हम, जिसके हिसाब से ये सर्किट ब्रेकर ओपन होता है और क्लोज होता है। इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं ये सर्किट से जुड़े रहते हैं। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि जो इसके सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट होता है इसका रेजिस्टेंस मान कितना होता है। सर्किट ब्रेकर हम जनरली जब इसको उपयोग करें तो इसमें जो मेन चीज है इसको आप देखेंगे, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस जरूर इसका चेक कर लेना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें सबसे पहले टॉप टू बॉटम और टॉप टू अर्थ और अर्थ और बॉटम के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस को निकाल लेना चाहिए और इसके बाद टॉप बॉटम और अर्थ के बीच में भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान निकाल लेना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, इसमें जो प्रयोग करते हैं 1500 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और जो इसमें मैगर प्रयोग किया जाता है तो मैगर जो जनरली हम प्रयोग करते हैं तो या तो हम 5 मतलब जो मैगर होगा या तो 2.5 kV का होगा या तो फिर 5 kV का हम प्रयोग करेंगे। मैगर के हिसाब से ही मतलब जो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है तो मैगर के डिजाइन के हिसाब से अलग अलग, जैसे जो हम जब इन मतलब ग्राउंड क्या कहते हैं उसको, जब हम कंट्रोल सर्किट और ग्राउंड के बीच में जो मैगर प्रयोग करते हैं, हाँ कंट्रोल सर्किट और ग्राउंड के बीच में जो मैगर प्रयोग करते हैं तो सिर्फ हम 500 वोल्ट का ही मैगर प्रयोग करते हैं। तो और जो इसका रेजिस्टेंस जो होता है तो इसका 2 मेगा ओम से अधिक रहता है। 2 मेगा ओम कम से कम होना ही चाहिए। अब इसमें जो गैस प्रयोग की जाती है सर्किट ब्रेकर में वो SF6 प्रयोग की जाती है। SF6 ही क्यों प्रयोग की जाती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये है 2 पोल सर्किट ब्रेकर SF6 टाइप है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही है। और ये देखिए पावर सब स्टेशन पे लगाया गया है। 3 पोल टाइप सर्किट ब्रेकर, ये है 3 पोल सर्किट ब्रेकर या इसे गैस सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर इसलिए प्रयोग की जाता है क्योंकि जो SF6 गैस होती है वो एक पहली कंडीशन तो ये निष्क्रिय होती है, दूसरी जो होती है ये अधिकतम आग को बुझा सकती है, तीसरी जो होती है ये अज्वलनशील होती है, चौथी कंडीशन जो इसमें होती है कि इसमें विषहीन होती, कोई भी इसमें विष नहीं रहता है, पांचवी यदि हम कहें तो ये गंधहीन होती है, इसलिए हम SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। छठवां कंडीशन जो होती है SF6 प्रयोग करने की ये होती है सामान्य प्रेशर पर अत्यधिक रेजिस्टिव होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। हवा से कई गुना भारी होती है तथा -30 डिग्री सेल्सियस तक ये जो होती है तो बिना लिक्विड बने गैस फॉर्म में रहती है। ये जो सामान्यतः इसका प्रेशर होता है 3 kg/cm², यानी कि जो हमारे ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसके बराबर रहता है। इसकी BDB जो होती है यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है तो हवा से
मतलब 2.5 गुना भारी होती है ये। लेकिन जब इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस समय जब इसके बाल्ब खुलते हैं, उस समय जो इसके गैस का प्रेशर रहता है वो 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। पहले कितना होता है, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा इसका जो हम प्रचालन करते हैं, जब इसको हम ऑपरेट करते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से ऑपरेट होने की वजह से हम इसे जो है तो इसका प्रचालन शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं।